जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाय जेएसएससी में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं यहां पर मैं झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का फॉर्म के अपडेट को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 का फॉर्म 25 फरवरी से यहाँ पर भरना स्टार्ट हो गया है, इसलिए आप सभी यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले जब आप घर से फॉर्म भरने निकल रहे हैं और जब कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं या मोबाइल से भरते हैं तो बहुत सी चीज़ों को आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो सब किया हुआ भी यहाँ पर एक बार बेकार हो जाएगा अंतिम में। तो कौन कौन सी बातें आप सभी को यहाँ पर ख्याल रखना है फॉर्म भरते समय, उन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा और सुनते रहिएगा एक एक चीज़ बारीकी से, क्योंकि यह आपके लाइफ का सवाल है। अगर एक बार यहाँ पर गलती हो जाती है तो आपको ज़िंदगी भर पछतानी पड़ेगी और आपकी यहाँ पर नौकरी जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहली बड़ी बात बता दें कि वेबसाइट जब खोलने के बाद सबसे पहला चीज़ जो है आपका यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम है। तो आप देखिए नाम का स्पेलिंग, नाम का जो स्पेलिंग है उसको एकदम बारीकी से मिलान कर लेंगे। आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटर का सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है उस नाम का स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। चलिए दूसरी बात हम कर लेते हैं यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो आवासीय सर्टिफिकेट आपका है उसमें 3 चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिलान कीजिएगा। वो क्या क्या है तो देखिए, आवासीय सर्टिफिकेट जो है आपका लोकल रेसिडेंस का मांगा जा रहा है, वो लोकल रेसिडेंस का सर्टिफिकेट का आपका यहाँ पर नंबर डालना है। तो नंबर डालते समय आप अपना नंबर कभी भी गलती नहीं करेंगे, इसलिए एक बार नहीं 2 बार 3 बार जरूर मिला लेंगे कि मेरा ये नंबर जो है वही नंबर है डॉक्यूमेंट से या दूसरा नंबर है। उसके बाद उसमें मांगा जा रहा है कि यह जो डॉक्यूमेंट है वो किस स्तर का बना हुआ है, एसडीओ स्तर का, डीसी स्तर का या सीओ स्तर का। तो इसका भी मिलान आप बारीकी से कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है आपके रेसिडेंशियल से मिलान होनी चाहिए। नहीं तो जिस समय नौकरी होती है आपका नंबर मिलान करने के बाद अगर गलत पाया जाता है तो आपको यहाँ पर छांटा जा सकता है। चलिए थर्ड बात कर लेते हैं यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए बहुत से चीज़ों को आपको देखना है। सबसे पहली चीज़ कि आपका जाति प्रमाण पत्र का क्या कट ऑफ डेट उठ है वो तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसका वीडियो बना दिया गया है, आप उन सारी चीज़ों को देख लेंगे। अब रही बात कि यहाँ पर जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत आपसे क्या मांगा जा रहा है। तो जाति प्रमाण पत्र का जो है उसका इशू डेट मांगा जा रहा है, उसमें जो है आपका यहाँ पर नंबर जो है वो मांगा जा रहा है और वो किस स्तर से बना हुआ है, वो इन चीज़ों को वहाँ पर भरना है। तो आप भरने समय इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आपका आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, जो 1 साल का बना हुआ होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का यहाँ पर भरा होना चाहिए। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा की बात कर ले, पेपर 2 के अंतर्गत आपको क्षेत्रीय भाषा भरने का कहा जा रहा है। तो आप अपने स्तर से अपने जिला वाइज जो उसमें क्षेत्रीय भाषा दी गई है उसको आप अच्छी तरह से मिलान कर लेंगे कि आपको कौन सी क्षेत्रीय भाषा देनी है। दोस्तों मैं आपसे कमेंट करना चाहता हूँ कि आप कौन सी क्षेत्रीय भाषा की तैयारी करना चाहते हैं। तो वीडियो अगर आप देखेंगे, आपके पास वीडियो मिलता है तो आप अवश्य करेंगे, क्योंकि मैं उस क्षेत्रीय भाषा का आपके लिए यहाँ पर पीडीएफ और सारे आए हुए प्रश्न पत्रों को अपलोड करूँगा। तो आप किस जिले से जुड़े हैं और कौन से क्षेत्रीय भाषा आपको चाहिए उसका जरूर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। अब बताते चले, देखिए आप फॉर्म भर चुके हैं, आपने फ़ी कटवा लिया है, आपने फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड, देखिए दोस्तों अपलोड फ़ोटो करते समय बहुत बड़ी परेशानी आती है। वो क्या आता है कि जो फ़ोटो होते हैं ना वो साइज के बने होने चाहिए, जो आपका यहाँ पर मेजरमेंट दिया गया है उस साइज के अंतर्गत यदि आपका फोटो नहीं होता है तो फॉर्म तो भरा जाता है, लेकिन जिस समय फॉर्म का करेक्शन होता है उस समय आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए फॉर्म और सिग्नेचर जो है अच्छे राइटिंग होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उस समय सिग्नेचर करवाया जाता है जो कि सेम मिलना चाहिए। इसलिए किसी आप दूसरे से फॉर्म नहीं भरवाएंगे। फॉर्म जब भी भरेंगे भले ही लेट से हो, लेकिन अपने आप यहाँ पर फॉर्म आपको भरने हैं। इन सारी सावधानियों को आपको बरतना है। अब हम आपको बताते चलो, जब इतनी सारी प्रक्रिया हो गई तो आपको लास्ट में चाहे आप अपने से प्रिंट आउट करते हैं या यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर करते हैं, आपको हम सलाह देते हैं कि यदि भीड़ हो तो नहीं करें, बल्कि एक बार इतनी सारी बातों के बाद जिस समय आपका प्रिंट आउट निकलना होता है जब आपका, तो उस समय एक बार फिर से सारी चीज़ों का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ साथ साथ आपका जो क्षेत्रीय भाषा है उसका डीसी स्तर का, एसडीओ स्तर किस स्तर का बना हुआ है, इन सारी बातों को आप जरूर मिलान कर लेंगे। हमारे तरफ से सख्त आदेश है।
से, नहीं तो बहुत से अभ्यर्थियों का अगला बार यहाँ पर जो है रिजेक्ट किया गया था। बहुत से फॉर्म जो है बहुत सारी बहालियाँ में रिजेक्ट कर दी जा रही है, जिससे अभ्यर्थी खाली हो जा रहे हैं। इसलिए आपका भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लिए होंगे और सारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस चैनल पर आपको अब सारी चीज़ का तैयारी भी शुरू करवा रहे हैं, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा से यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।